हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, मज़े में, आई होप सो। बच्चा लोग, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है। आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ऑल्दो इट्स एन इंग्लिश टॉपिक बट स्टिल यू विल एंजॉय दिस। हाउ? बिकॉज द टॉपिक नेम इज आर्टिकल्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आर्टिकल्स। नाउ आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स लाइक जो यह बताते हैं कि यह जो भी नाउन है, क्योंकि ये नाउन के साथ ही लगते हैं आर्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये बताते हैं हमको कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। और ये मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका अ, सेकंड है एन, इसको कभी कभी एक भी बोला जाता है कि हम ए और एन में से कोई एक ही लगाते हैं, और थर्ड है हमारा द। सो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जो हम नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है। सो अब हम आज ये पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम अ का यूज करते हैं, कहाँ पर हम एन का यूज करते हैं और कहाँ पर हम द का यूज करते हैं। ऑलराइट। सो सबसे पहले तो हम अ को समझते हैं। आर्टिकल समझ में आ गया ना? दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द with like to describe noun, that a noun is a in general category or in specific category। तो जैसे कि अगर मैं specific मतलब क्या हो गया, जैसे sun, moon और earth, ठीक, या फिर ताजमहल, तो ये सब क्या हो गए हैं? ये यूनिवर्सल है, ये एक है। और यूनिवर्सल फैक्ट कह दो या ट्रुथ कह दो या स्पेसिफिक है, वन ऑफ अ काइंड है, अपने तरीके के एक हैं, दूसरा नहीं है इनके जैसा। तो उनके केस में हम उनके साथ द का यूज़ करते हैं। द गैंजेस रिवर, द यमुना रिवर, ठीक। सो द का यूज़ करते हैं। अ का यूज़ हम कब करते हैं? अ का यूज़ हम करते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट का। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट मतलब हो गए ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने लेटर्स हैं दोज आर कॉन्सोनेंट। 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश में, ठीक है। तो उन 26 में से ए ई आई ओ यू, ये जो हो गए वॉवल साउंड्स, इनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। द के साथ द को हम कब लगाते हैं? द को हम लगाते हैं जब कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ की बात हो रही है। सपोज सन, मून दुनिया में एक ही है, स्टार्स कई सारे हैं बट मून एक है, ठीक है। बट अगर पोलर स्टार की बात करेंगे तो द लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि पोलर स्टार तो एक ही है ना। अब अर्थ है, तो ऐसी जो भी चीज़ें आएंगी उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे, ठीक। अ का यूज़ कॉन्सोनेंट्स के साथ, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम अ का यूज़ करेंगे, ठीक। अ का यूज़ करेंगे कैसे? अगर मैंने बोला कि बी तो वावल में तो नहीं आया ना, वहाँ तो नहीं आया ना वावल साउंड में, तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई वहाँ है, जे, के, एल, एम, एन, ओ वहाँ है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू वहाँ है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। सो ये जो लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये, ठीक। अब इन कॉन्सोनेंट के साथ कोई भी वर्ड अगर शुरू हो रहा होगा तो वहाँ पर हम अ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इट वोंट टेक लॉन्ग फॉर यू, ठीक है। सो बहुत छोटा है और बहुत मज़ेदार भी है, जल्दी जल्दी से लगाना सीख जाओगे, पता है, क्योंकि इसमें कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं जब आप किसी से बात करोगे ना तो आप सुनोगे कि उसने कहीं पर द बोला है, कहीं पर दी बोला है, द को ही, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगी दैट वेयर शुड यू यूज़ द एंड वेयर शुड यू यूज़ दी,
देखो लिखते तो हम द ही है, THE ही होता है, बट कहीं कहीं पर हम उसे प्रोनाउंसिएशन जो देते हैं वो देते हैं द का और कहीं पर दी का, तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो अभी के लिए हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अ कहाँ लगाएंगे? मैंने बोला कैट, सिंगुलर है, मैंने बोला डॉग, मैंने बोला बेड, नाउन है ये सारे, दिख रहे हैं ना आपको, नाउन है। मैंने बोला जग, मैंने बोला जोकर बोल दूं तब भी, मैंने बोला काइट, मैंने बोला पिजन, नीचे ज़्यादा हो गया है गैस, दिखेगा नहीं आपको, पिजन। ठीक, तो इन सारे सेंटेंसेस देखो सब के सब कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं। सो इनके साथ हमेशा हम अ का यूज करेंगे सिंगुलर के केस में, बिकॉज दीज ऑल आर जनरल, कोई स्पेसिफिक नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम द अ का यूज करेंगे। अब बात आती है पिजन के साथ भी हम अ का यूज करेंगे, और समझ में आ गया कहाँ लगाना है। अब हम देखते हैं एन को कहाँ यूज करेंगे। अब मैंने बोला एलिफेंट, एंड आइस, चाहे आइसक्रीम बोल दीजिए, और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और आउल। सो ये है वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं ना ये वर्ड्स। देखो ई से स्टार्ट हुआ, AEIOU, ये वॉवल साउंड थे। ई से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, IUO। सो AEIOU वॉवल साउंड से स्टार्ट हुए हैं, तो इन सबके साथ एन लग जाएगा। आंख बंद करके आप एन लगा सकते हैं, कोई भी गलत नहीं कर सकता आपका आंसर, बट सिंगुलर का केस है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन को भी आपने समझ लिया। मैंने बोला था बहुत छोटा टॉपिक है, इट वोंट टेक लॉन्ग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ए और एन हमें समझ में आ गया, बिकॉज नॉन स्पेसिफिक थे, जनरल थे ये सारी चीज़ें। अब बात आती है द का यूज़ कहाँ करेंगे। सो अगर मैंने बोला गैंजेस, अगर मैंने बोला, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ताजमहल, ठीक है, अगर मैंने बोला तो इन सब के साथ क्या लग जाएगा। अगर यमुना भी बोल दूँ तो इन सब के साथ द लग जाएगा, बिकॉज दीज आर वन ऑफ अ काइंड, इनके जैसा दूसरा नहीं है। ठीक है, ना दूसरी अर्थ है, ना दूसरा मून है, ना ताजमहल है, ना गैंजेस रिवर है, गंगा रिवर है, गंगा नदी। ठीक, तो इनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। सन, सॉरी सन को तो मैं भूल गई, सबसे ज़्यादा तो हम इसी को पढ़ते हैं, सन। सो इसके केस में भी हम द का यूज़ करेंगे। द सन, द गैंजेस, द ताजमहल, द मून, द अर्थ, द सन। तो ये सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, बट इनके साथ हमेशा ही द आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कोई फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, और वहाँ पर हम एक जगह पर अ लिखते हैं, क्योंकि हमें तो मैम ने यही बताया था कि अ लगाना है जहाँ पर भी सिंगुलर की बात आएगी और स्पेसिफिक नहीं होगा, वन ऑफ अ काइंड नहीं होगा, तो वहाँ पर अ लगाना है। पर इसका भी केस है बेटा, अ और द साइमल्टेनियसली हम यूज़ करते हैं कई बार। वो कैसे, किस जगह पर, ये समझ लेते हैं अब हम। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि रोहन इज फार्मर, नहीं, फायरमैन लिख देते हैं, फायरमैन। ठीक, ही ड्राइव्स
dash fire truck. He drives fire truck. He drives fire truck. ठीक है, he drives fire truck dash fire truck runs very fast. एक मिनट बेटा. ऑल राइट. सो अब यहाँ पर देखिए, रोहन इज अ फायरमैन. मैंने यहाँ पर अ का लगा दिया क्योंकि सिंगुलर की बात है. ही ड्राइव्स अ फायर ट्रक. वो एक फायर ट्रक चला रहा है. कोई भी फायर ट्रक एक हो सकता है ना जो वो चला रहा है. अब डैश फायर ट्रक रन्स वेरी फास्ट. अब स्पेसिफिक हो गया कि जो ट्रक रोहन चलाता है वही ट्रक, उसी ट्रक की बात वो कर रहा है. दैट ट्रक रन्स वेरी फास्ट. तो अब इस केस में हम यहां पर अ का यूज ना करके द का यूज करेंगे. सो द फायर ट्रक रन्स वेरी फास्ट. सो इट मीन्स कि जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं तब तो हम एन द का यूज़ करते हैं, हमें पता है, ठीक है. पर जब ऐसे कभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हम कई बार द का यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ आ. तो क्योंकि वहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को पॉइंट करके बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम द को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अ नहीं आएगा, यहाँ पर द आएगा. ऑल राइट. सो आई होप आप सबको ये टॉपिक छोटा सा ही था, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. सो इफ स्टिल एनी कन्फ्यूजन, write in the comment box and I will try to answer that. And keep on studying and we'll see you in my next video. Till then, be safe. Bye.